लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, सर्दी का मौसम है और इस वक्त पाकिस्तान में ठीक ठाक सर्दी है और काफ़ी सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए, जैसे गांव देहात है वहाँ पे आग लगा लेते हैं, हाथ वाथ सेकते हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा सितारा सिस्टर के ब्लॉग्स में जो शादी हो रही थी वकार की, वहाँ पे इसी तरह गांव देहात में वो दिखाई दे रहा था कि शाम के टाइम में चारपाइयाँ रख के जो है आग वाग से हाथ वाथ सेकते हैं थोड़ी सर्दी कम करने के लिए। उसी तरह शहरों में हीटर्स का इस्तेमाल होता है। हीटर के इस्तेमाल से याद आया भाई, कल हाजी गुलाम साहब बच गए हैं, उनको भी कल आग लगने वाली थी, कोई उनका शॉर्ट सर्किट हो गया था और जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। अल्लाह ताला हर बंदे को जो है इस नागानी आफत से जो है महफूज रखे। तो कल वो बता रहे थे कि भाई कल मेरी बर वक्त आँख खुल गई, वरना मामला 9-2-11 हो सकता था। तो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। खैर इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वैसे ओवरऑल जो देखा जाए मौसम का हिसाब तो है ही काफ़ी, मतलब ठंड है, उसकी वजह से फिर हाथ जब सेकते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा गर्म हो जाता है मामला। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वाईटी में भी थोड़ा सा माहौल गर्म है। वो कैसे? कल ताहिरा सिस्टर की अचानक लाइव लगी थी भाई शाम के टाइम में, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई सारे जितने भी केसेस के जो नोटिस थे रेडी हो गए हैं, मौसूल हो चुके। उस आग की तपिश आज मैंने देखी, काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैं देख रहा था, काफ़ी सारे रिएक्शन वाले बात कर रहे हैं। अभी तक मैं अपनी तरफ से इसको कंफर्म नहीं कर रहा। जो रिएक्शंस में बातें चल रही हैं कि भाई जो नैना हैं उन्होंने कोई बाल शाल काट दिए हैं अपने केसेस के डर से और कोई ओवर रिएक्ट किया है। उसके अलावा आज मैंने रुबीना का व्लॉग देखा, वो भी बहुत रो रही थी, बार बार लिपट लिपट के अपनी अम्मा जान से कि अम्मा जान, एक तो आप इस्लामाबाद जा रही हैं, दूसरा मैं कराची जा रही हूँ, अल्लाह का वास्ता है नैना को बचा लो। ये तो पहले भी ताहिरा सिस्टर ने कंफर्म कर दिया था कि मेरे पास कॉल्स आती नहीं हैं और अम्मा ना बचा लो भाई, नैना को बचा लो। इस तरह की कोई बातें चल रही थी और ज़ारो कतार वो रो रही थी, बस अम्मा बचा लो, अब आपकी मर्ज़ी है, सब आपके हवाले है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो देखते हैं क्या मामला आते हैं। वो भी कराची के लिए फ़ौरन रवाना हो गई हैं अपने भाई नदीम के साथ। तो मामला बड़े गर्म चल रहे हैं, इसका मतलब है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ जी आज मैंने देखा कि सुबह में तो नैना बिल्कुल ठीक ठाक थी, उनके घर में वॉशिंग मशीन आई भाई, उन्होंने इफ्तिताह किया, उसका रिबन काटी। एक ही वक्त में 2 ख़ानदानों में सितारा फैमिलीज़ के वॉशिंग मशीन आई है। बूझो तो जाने दूसरा कौन था भाई? दूसरा था नजमा का घर। कैसा इत्तेफाक है, उनके घर पे भी ऑटोमेटिक मशीन आई, इनके घर पे भी आई। जाहिर है वो तो शादी में मसरूफ़ थे, उनके कपड़े बहुत जमा हो गए थे, तो उन्होंने कहा चलें यार कुछ अर्निंग हुई है वाईटी से तो मशीन ही ले आते हैं, सबसे पहले कपड़े धो लेते हैं। ये तो शादी में भी नहीं गए थे भाई, इन्होंने फिर भी मंगवा लिए, इनको भी ज़रूरत में होगी कोई चीज़। तो सुबह जो व्लॉग था नॉर्मली उनका रूटीन के हिसाब से व्लॉग था अपना, उसमें कोई ऐसी चीज़ भी उन्होंने नहीं दिखाई, कुछ गेस्ट का दिखाया जिक्र और वो मशीन का दिखाया। असल मामला क्या हैं? रुबीना आंटी से गले लग के क्यों रोई हैं, ठीक है, और नदीम भी वहाँ मौजूद थे। नैना का जो ये एकदम से पता लगा है कि भाई उन्होंने कोई गुस्से में आके या जज्बात में आके कोई इस तरह का कदम उठाया है, तो ये क्या मामला थे, क्यों हुआ है सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ हाजी वाला मैटर भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो आज आपसे डिस्कस करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे केसेस से। ताहिरा सिस्टर की कल एक कम्युनिटी आती है जिसमें वो जिक्र करती हैं कि जिन जिन के नोटिस रहते थे आज वो कंप्लीट हो गए और उन सब को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। उसमें जो नाम लिखे हुए थे उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ नैना शाहरुख का भी था, वो आजकल रिप्लाई नहीं कर रहा, यम पम लशपश FIA वालों को चकमा दे रहा है। थर्ड चैनल का वहाँ पे उन्होंने जिक्र भी नहीं किया था, उनका भी नाम था। और 1-2 नोटिस और भी हैं, एक इस्लामाबाद की थोड़ी सी हेल्दी खातून है, उनका भी एक नोटिस था। तो वो कह रही थी ओवरऑल सबको जो है वो नोटिस जारी हो रहे हैं और मामला बड़ा गर्म है जी, सर्दी है बहुत ज़्यादा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? इसी हिसाब से हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिएक्ट भी कर रहा है।
अब रिएक्ट क्या करना है कि पता लगा है जो आज हमारी रिएक्शन वाली बहनें थी उनसे मुझे ये मालूमात मिली है, क्योंकि मैंने जब व्लॉग देखा, व्लॉग में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कोई कह रहा है ये इंस्टाग्राम पे चीज़ शेयर की गई है, कोई कह रहा है किसी और प्लेटफॉर्म से ये चीज़ शेयर हुई है। मैंने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा। ये पता चला है कि भाई नैना ने कोई अपने बाल और आईब्रोज वगैरह को नुकसान पहुंचाया है, कोई उनको काट दिया है, क्या किया है, जो भी है। असल में मैं इस खबर को कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने अपनी आंखों से और अभी तक चीज़ नहीं देखी। जो ओवरऑल इस टाइम पे वाईटी पे जो बातें चल रही हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो बातें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि मैंने जो अपनी एक रिसर्च की, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली अभी तक कि बाल भी काटे हैं, ओवर रिएक्ट भी किया है और फ़ौरन अपनी वालदा को भी गाँव से बुलवाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ है, कोई ना कोई नोटिस उनको मौसूल हो गए हैं। अब इनका क्या लाएअमल होगा, ये क्या रिप्लाई करेंगे, ये तो कल के ब्लॉग में पता लगेगा सारी चीज़ों का जो मामला थे। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, देखते हैं कि कल क्या होता है। हाँ, दूसरे एंगल में ये देखा जा रहा था कि आज रुबीना फिर अपनी अम्मी को ज़बरदस्ती खेतों में लेकर आती हैं, साथ नदीम भी है। ये मैं आज वो कहानी देख रहा था कि अल्लाह की शान है, हालांकि घर में जाके अच्छे तरीके से अपने वालिदैन से मिलना चाहिए। ये अपनी अम्मी को बेचारे ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर आते हैं खेत में, वहाँ मिलते हैं कि बस हम अपनी अम्मी से मजलूमियत दिखा रहे थे कि हम अपनी मम्मी से मिलने आए हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। कभी वो गले लग रहा था, कभी वो गले लग रहा था। अब यहाँ पे जो इमोशनल सीन था दोनों का, बहुत रो रहे थे और कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही थी कि अम्मी बचा लो। फिर कल से लेके मामला गर्म हो गया है, नैना को बचा लो, और लग रहा है इस मरतबा कि काफ़ी काम पक्का हो गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। तो अम्मी सब कुछ तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे याद में जो भी है। तो मेरे ख्याल से अम्मी को यही रिक्वेस्ट की जा रही होगी। अब अम्मी का देखते हैं क्या लाएअमल है। अम्मी अभी भी गांव में थी और वो कह रहे थे कि आज वो इस्लामाबाद जाएंगी। देखते हैं कि अम्मी का क्या रिप्लाई आता है और अम्मी इनको क्या जवाब देती है। बहरहाल दोनों को हौसला दे रही थी। माँ तो फिर माँ होती है ना, माँ की फीलिंग्स अलग होती हैं। तो वो दोनों नदीम को भी, उसको भी हौसला दे रही थी कि परेशान ना हो, अल्लाह आसानी करेगा। ज़ाहिर है माँ की फीलिंग्स है। तो उसके बाद जी देखा गया कि वो बता रहे थे कि उनकी जो वालदा है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएगी। अच्छा, आज मैं देख रहा था सितारा सिस्टर का ब्लॉग। सितारा सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश थी, सब गांव वालों से उसने अलविदा कहा और सबका शुक्रिया अदा किया, सबको इकट्ठा किया। जाहिद फैमिली भी वहाँ मौजूद थी और भी काफ़ी लोग मौजूद थे और कहा कि इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी और अपनी यादें बताएं कि कितना जल्दी टाइम गुजर गया यहाँ पे गांव में, पता ही नहीं चला। ये शादी ख़त्म भी हो गई, हम तो आए थे कि अभी बहुत सारी रस्में करेंगे, ये करेंगे, मतलब वक्त का बता रही थी कि वक्त का पता नहीं चला कैसे ये दिन एकदम से निकल गए और सारी हमने खुशियाँ भी सेलिब्रेट की और आज हम वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो खुशी खुशी जी वो वहाँ से चले गए और देखा कि उनकी वालदा उनके साथ नहीं थी। उन्होंने बताया अपने ब्लॉग में कि अम्मी जो हैं कल तक आ जाएंगी और देखते हैं क्या मामला होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके साथ जी दूसरी बात यह है कि हाजी साहब का कल मैं ब्लॉग देख रहा था, उनका कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई हीटर वगैरह को आग लगी है, क्या मामला थे। मुझे उनकी बात, सांस उनकी बंद हो रही थी बार बार, बहुत ही जो है ना वो इमोशनल होकर बात कर रहे थे, बीच बीच में रो भी रहे थे कि मैं अकेला हो गया हूँ, अल्लाह मेरी मदद करे, ये सा हो वैसा हो, और अल्लाह ने बचा लिया, मेरी बर वक्त आँख खुल गई वरना आग लग सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था, मैं अकेला हूँ। देखा गया कि कोई नाश्ता अंडा और रोटी वगैरह कोई देके चला गया। बस इंसान जब अपनी गलतियों से सबक हासिल नहीं करता और उम्र के उस दहाई में पहुंच जाता है कि जब उसको अल्लाह अल्लाह करना हो और उसको सबसे शफ़क़त से मोहब्बत से चलना हो और उस टाइम पे भी वो अपना एक एग्रेसिव पना दिखाता है, अपनी एक एटीट्यूड दिखाता है, तो फिर बिल्कुल अकेला हो जाता है, जैसे हाजी साहब का आप हाल देख रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत अकेले हो गए हैं, सिर्फ अपनी जो है ना अनापरस्ती में, अपनी ज़िद में और किसी की ना मानने की ज़िद में बिल्कुल अकेले हो गए। कोई इनसे बच्चा पूछने वाला नहीं है। आज बता रहे थे कि जो इनकी बेटी है जो उम्रे पे गई हुई थी वो मुझे लेने के लिए आएंगी, तो फिर मैं उनके साथ चला जाऊंगा। बहरहाल देखें, शादी ख़त्म हो गई, नजमा भी आ गई हैं, इतने सख्त मामला हो गए, थोड़ा सा ही फ़र्क है डिस्टेंस है घर का, तो ज़ाहिर उनको पता लगा होगा कि मेरे वालिद साहब के साथ ये मसला हुआ है। उन्होंने भी अपना दिल मजबूत कर दिया है, तो वो भी उनसे पूछने के लिए नहीं है कि ऐसा क्या हो गया। और ज़ाहिर है वहाँ गांव देहात में तो ये ख़बरें आपको पता है कि आग की तरह फैलती हैं। खैर, उन्होंने भी अभी तक वो दिल में बात रखी हुई है और वो अपनी जगह पे सही है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से उनकी बेटी की शादी चल रही थी उसके बीच में उन्होंने टांग अड़ाई
उन मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की और उस बच्ची का घर ख़राब हो सकता था उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने ओवर रिएक्ट किया वहाँ पे, और इस तरह नहीं होना चाहिए था जो हाजी साहब ने किया। आज अगर ये चीज़ें ना करते तो शायद उनका कोई बच्चा इनके साथ होता और इस तरह की चीज़ ना होती। तो अभी तो खैर अकेले हैं बिल्कुल। और साथ ही मैंने देखा नजमा का व्लॉग, नजमा के व्लॉग में ये था कि भाई आज उनके घर में भी वॉशिंग मशीन आई, जैसे मैंने जिक्र किया कि नैना के घर में वॉशिंग मशीन आई, वो भी बहुत खुश थी। और जाहिर सी बात है एक घर में नई चीज़ आई है, सब कुछ हुआ है। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जी साजिद भाई भी वहाँ पे आते हैं और वो कह रही हैं देखें साजिद भाई आ गए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करती हैं। तो साजिद भाई कह रहे हैं कि बस हमारी तैयारी है, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। तो फिर वो जाते जाते कह रहा है कि बस मैं हाजी साहब से मिलता हुआ फिर निकल जाता हूँ। तो मतलब ये है कि वो भी मिलने के लिए गए थे हाजी साहब से। अब क्या मामलात हुए अंदर अभी तक बाज़ाब्ता बात खुली नहीं है। ज़ाहिर है जाने से पहले इनकी जो सास थी सितारा की अम्मी, वो भी घर पे आई थी अपना सामान लेने के लिए, उनको भी ये मामलात का पता लगा होगा, वो भी नहीं रुकी हैं। तो असल वजह क्या है, क्यों हाजी को सब दूर कर रहे हैं? तो इसकी वजह क्या है? वजह यही है, आप सबको पता होगा कि भाई ज़बान हाजी साहब की, हाजी साहब का एटीट्यूड, इसी वजह से सब उनको अकेला छोड़ के जा रहे हैं। और आंटी भी चली गई, फिर वही अकेले। अब वो बता रहे हैं जैसे कि मेरी बेटी आएगी वो मुझे लेके जाएगी। लेट्स सी क्या होता है, क्या मामला होते हैं जी। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।